पाकिस्तान के आग्रह पर युद्ध विराम। 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। बस हवा निकल गई। तो फाइनली जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है। किस्म की खौफ और डर की फिजा है जो कि भारत इस वक्त एक बरतरी साबित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जो अंदर पाकिस्तान के शहर हैं, बाकायदा आबादी वाले शहर हैं, वहां पर भारत की तरफ से मुतादिद ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखे इंटरेक्शन, पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को। पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनवा रहे हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन, हमारे लिए एम्बैरेसमेंट बना रहे हैं। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है। और जब आपने जंग कर ही दी है तो फिर जवाब दो, फिर डट जाओ। तुम डर के बैठे हुए हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों 4 दिन से भारत से ठुकने के बाद पाकिस्तान भारत के घुटनों पर आ गया है और अमेरिका के पैरों में गिरकर भारत से बच गया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया। भैया ये जितने देश थे जो सीज फायर के लिए मना रहे थे वो पाकिस्तान को नहीं, वो भारत को मना रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से जो मिन्नतें हो रही थी वो पाकिस्तान से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमला तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है, हमला तो भारत ने किया है। भारत ने मारा है, घुसके मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं, भाई एयर बेस तबाह कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया? प्रोपेगेंडा कर दिया, 5 जहाज गिरा दिए। और आज जो है 2 सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो आज पाकिस्तान को मुंह की कहानी पड़ी, आप इनकी मीडिया पर जाकर देखिए। पहला तो एक्सपोज हो चुका है, वो प्रोपेगेंडा था कि भाई अफगानिस्तान में मिसाइल लगे और DGISPR को जो है अपनी टट्टी खानी पड़ी। दूसरा प्रोपेगेंडा कि जो है वो एक महिला ऑफिसर पायलट जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर पकड़ लिया, अभिनंदन पार्ट 2 वो हमने पकड़। ये 2 प्रोपेगेंडे, कितनी शर्म की बात है ना यार, कितनी शर्म की बात है कि ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और DGISPR आकर ऐसी बात करता है। क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो। इस बात हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे।
लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा, हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ, ऑपोजिशन कमजोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म का। एक जबरदस्ती जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दें, और जब आपने जंग कर ही दी है तो फिर जवाब दो, फिर डट जाओ। तुम डर के बैठे हुए हो, जवाब जो तुम देना चाहते हो वो सारे का सारा जवाब जो तुमने दिया है वो तुम्हारी हालत कैपेबिलिटी नहीं है सिरे से, वो तुम्हारा तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए हैं, और आर्टिलरी फायर ठीक है आप लोग कर रहे हैं बॉर्डर में, कश्मीर के अंदर, एलओसी के अंदर, लेकिन वहां अपने ही मुसलमान भाई मर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को आग लग रही है। तो एज अ होल देखा जाए, और हम खुद क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं, 9 मई के उर्स शरीफ के ऊपर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसको मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज है, ये हमारी हालत है। और उसके बाद सबसे बड़ा एतराज क्या है कि सच ना बोला जाए, आसिम मुनीर का साथ दिया जाए। क्यों? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान है? क्या हम उसका साथ देंगे? हम नहीं देते उसका साथ। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही लिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है, और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है, पहले भी और आज भी। और आसिम मुनीर अगर कंटिन्यू करता है तो ये बात जहन में रखिए कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते की जो अदम इस्तेकाम का बायस बन तो चुका है, लेकिन ये वो बंदर है जिसके हाथ में आपने माचिस दे दिया तो ये पूरे शहर को आग लगा रहा है। ना तो इसके साथ इसकी अपनी फौज है और ना इसके साथ पाकिस्तान की आवाम है।